और कल के लिए बात करेंगे डे 2 के लिए, जहां पे गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग दी गई है। वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे 3 की बात करेंगे, जहां पे गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट है पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र दोनों रीजन के लिए लाइट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और वो ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात रीजन के आनंद, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और साथ में दीव। और डे 5 की बात करेंगे, जहाँ पे मतलब गुजरात रीजन में मोस्ट प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। इसमें डे 5 में साउथ गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और नॉर्थ गुजरात के बनासकांठा और पाटन को छोड़कर सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन होगी और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। और डे 6 की बात करेंगे तो डे 6 में भी गुजरात के साउथ और गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 में साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा और पाटन को छोड़ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन होगा और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। और डे 5 और डे 6 और डे 7 की बात करेंगे सौराष्ट्र रीजन के लिए, तो सौराष्ट्र रीजन में डे 5 में जहाँ पे रेन होगी वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद, दीव और कच्छ ड्राइव रहेगा। और डे 6 की बात करेंगे तो डे 6 में अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 में जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और कच्छ ड्राई रहेगा। इन डिस्ट्रिक्ट पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है सौराष्ट्र रीजन के लिए और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख रेंज में रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद का 41.8 और गांधीनगर का 42 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और फोरकास्ट की बात करेंगे तो दोनों जगह के સમાચારોમાં આગળ વધીએ। મોદી સરકારના શપથ સમારોહને લઈ મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। 8 જૂને યોજાઈ શકે છે મોદી સરકારનો શપથ સમારોહ। 8 જૂને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ લઈ શકે છે। સંવાદદાતા વિનીત કુમાર જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે દિલ્હીથી લાઈવ। વિનીત, 8 जून वो दिन क्या तय कर लिया गया है? सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी? निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार गठन को लेकर के कवायद जो है वो लगातार जारी है और इसको लेकर के अब जो बात है कि अब किस तारीख को जो है वो सरकार बने, इसको लेकर के वह कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं उसके अनुसार 8 जून को जो है वो सरकार का गठन जो है वो कर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल का जो शपथ है, मोदी 3 का जो शपथ है वो किया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। यतेंद्र जी, जिस तरह से अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसको लेकर के शपथ जो है वो 8 जून को लिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास हुई है? देखिए, पहले बिल्कुल ये माना जा रहा था कि 9 जून को शपथ होगी, लेकिन अब खबर सामने आ गई है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उसका क्योंकि 7 जून को जो एनडीए के सांसद हैं, यानी कि संसदीय दल की बैठक एनडीए की बुला ली है, वो 2 बजे होगी 7 जून को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। उसके बाद 8 जून को शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी
9 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नायडू शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। फिर 10-11 को उड़ीसा और अरुणाचल, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। यानी इसी वजह से 8 जून सबसे मुफीद है, सबसे अच्छी डेट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। और क्योंकि 12-13 में उनको विदेश यात्रा पर जाना है, तो यही बात जो है वो भी मैं आपसे जानना मैं चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि G7 G8 की जो बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनको जाना है, तो इससे पहले जो है वो सारे कार्यक्रम जो है वो तय हो जाने हैं। तो क्या हम मान के चले कि 8 तारीख ही जो है वो अभी सबसे मुफीद बैठता है? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का दावा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो शपथ ग्रहण में जाएंगे इन तीनों राज्यों के में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल, क्योंकि तीनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं बीजेपी की दृष्टि से और एनडीए की दृष्टि से, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर ही जाएंगे शपथ लेने के बाद, क्योंकि उसके बाद उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है। तो 8 जून ही सबसे अच्छी डेट है, क्योंकि 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई गई है, उनके साइन का समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो वो औपचारिकताएं जरूरी है पूरी करना, और आज एनडीए के जो घटक दल है, जो प्रमुख नेता है, वो राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति उनको औपचारिक तौर पर न्योता भेजेंगे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पास बहुमत एनडीए के नाते पूरा है, तो वो समर्थन पत्र आज मिल जाएगा। हालांकि आज डिनर भी है राष्ट्रपति की तरफ से, जो पुराना मंत्रिमंडल है, जो निवर्तमान मंत्रिमंडल है, उनको डिनर देंगे, क्योंकि परंपरा रही है कि जब भी जो सरकार का लास्ट दिन होता है उसमें पूरे मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति न्योता डिनर पर इन्वाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही समर्थन पत्र उनको दे दिया जाएगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और परसों 7 जून को एनडीए के सभी सांसद नेता के तौर पर, अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव करेंगे, और उस चुनाव के बाद 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो है वो अभी तक की सबसे मुफीद दिन है, जिस दिन जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार जो है वो शपथ ले सकते हैं। जी विनीत, एक और प्रश्न ये है कि अभी जो स्थिति बन रही है, डिक्लेरेशन कब होगा कि आखिर 8 जून को ही शपथ समारोह होगा? क्या हो सकता है कि आज जो बैठक मिलने वाली है, बैठक का आयोजन किया गया है, उसके बाद जाहिर किया जाए डेट के लिए? हाँ जी, निश्चित तौर पर सरकार जो बनने की प्रक्रिया है उसकी घोषणा जो है वो आज एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद में ही किया जाएगा, और उसके बाद ही पूरी तरह से डिक्लेयर किया जाएगा कि आखिरकार क्या तय हुआ है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एनडीए के घटक दल जो है वो बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक के बाद ही में यह तय होगा कि आखिरकार प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि जब आज बैठक करेंगे वहाँ पर यह भी तय होगा कि आखिरकार कौन से घटक दल जो है वो शामिल होने चाहते हैं, या फिर जो घटक दल शामिल होने चाहते हैं उसका आकार क्या होगा, कितनी संख्या में उन्हें में जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ कौन सा विभाग जो है वो उन्हें दिया जाए, इसको लेकर के भी जो मोटे तौर पर जो चर्चा है वो कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ हम अपने में सहयोगी यतेंद्र शर्मा से भी इस सवाल पर जानेंगे कि आखिरकार इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो कब की जाएगी, कि आखिरकार जो सरकार में शामिल होंगे वो इसकी औपचारिक घोषणा कब होगी शपथ ग्रहण की, क्योंकि यतेंद्र ये भी सवाल हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार औपचारिक घोषणा कब होगी, क्योंकि इसकी कई फॉर्मेलिटी होती हैं। पिछले बार भी हमने देखा था कि कई मेहमानों को बुलाया जाता है, तो औपचारिक घोषणा हम कब माने कि इसकी औपचारिक घोषणा कब हो जाएगी, कि 8 तारीख या फिर किसी और तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे? देखिए, माना तो जा रहा है कि औपचारिक तौर पर आज ही घोषणा कर देंगे, क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं उनकी मीटिंग 4 बजे है, और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, क्योंकि औपचारिक तौर पर इस्तीफा भी सौंपा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। आज वो अंदर बैठक चल रही है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई और वो प्रस्ताव पास हो चुका है। उस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव में जहाँ मोदी सरकार के जो कार्यकाल की उपलब्धियाँ रहीं उन पर बधाई दी गई, उनकी तारीफें की गई कि बड़े काम, कड़े फैसले मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए लिए, और बधाई मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दी कि तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। और इसके अलावा जो लास्ट महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जो एक परंपरा भी रही है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो उससे पहले मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही होता है, तो वो जो लोकसभा होती है वर्तमान उसको भंग करने की सिफारिश करते हैं, तो वो प्रस्ताव भी हो गया। अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, वहाँ पर भी इसी तरह का एक प्रस्ताव आएगा, और उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सभी नेता प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उस दावे को लेकर समर्थन पत्र जो होगा उसको राष्ट्रपति को देंगे, और उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आप पूछ रहे हैं कि औपचारिक घोषणा कब होगी या कब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तो वो आज जैसे ही समर्थन पत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।